नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ बहुत ही कमाल के कंटेंट के बारे में। क्या सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइलिंग करने से एग्जेम्पशन है? क्या सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल नहीं करनी? हाँ जी दोस्तों, समझेंगे सीनियर सिटीजन के लिए जो एग्जेम्पशन आया है आईटीआर फाइलिंग करने का। एक एक करके प्रोविजंस एंड रूल्स को भी समझेंगे कि कौन से रूल्स के अंदर कौन से प्रोविजंस में बताया गया है कि अब सीनियर सिटीजन को आईटीआर फाइल नहीं करना है, क्या कंडीशंस है और क्या लिमिट है, इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सीनियर सिटीजन कौन है? सीनियर सिटीजन वो पर्सन है, वो ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जो भारत में रेजिडेंट है और जिसकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, तो वो सीनियर सिटीजन में आ गया। और जिसकी एज 80 साल से ज़्यादा है उसको इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग सुपर सीनियर सिटीजन कहा जाता है। तो सेक्शन 194P के बारे में समझेंगे, जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा लाया गया था। इस प्रोविजन के अंदर सिंप्लीफाई किया गया था टैक्स कंप्लायंसेस को सीनियर सिटीजन के लिए, जिसका इफेक्ट 1 अप्रैल 21 से शुरू कर दिया गया था। इसमें क्या था कि सीनियर सिटीजन जिसकी एज 75 साल हो गई है उनको आईटीआर फाइल करना नहीं पड़ेगा। स्पेसिफाई कंडीशंस थी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। पहली कंडीशंस ये है कि जो सीनियर सिटीजन है वो रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल रेजिडेंट, और जिसकी एज 75 साल हो या उससे ज़्यादा हो और भारत में वो रेजिडेंट है। ठीक है, अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगा। दूसरी जो कंडीशन है वो इनकम के ऊपर है कि अगर सीनियर सिटीजन यहाँ पे इनकम अर्न करते हैं, पेंशन इनकम या इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम में कोई भी इंटरेस्ट हो सकती है, बैंक से इंटरेस्ट हो या किसी और टाइप का इंटरेस्ट हो या सेम बैंक का इंटरेस्ट हो, तो उस केस में उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी आईटीआर से। तीसरी कंडीशन है कि जो पेंशन इनकम रिसीव हो रहा है या इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रहा है, और जो नोटिफाई स्पेसिफाई बैंक है, उस स्पेसिफाई बैंक के द्वारा अगर रिसीव हो रहा है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हो, वो बैंकिंग कंपनी या शेड्यूल बैंक, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट इनकम या पेंशन इनकम पे टैक्स नहीं देना। लास्ट कंडीशन ये है कि उस सीनियर सिटीजन को बैंक में जो स्पेसिफाई बैंक है उसके अंदर फॉर्म 12 BBA सबमिट करना होगा। ठीक है, इसके अलावा सीनियर सिटीजन को और भी बेनिफिट है। बेनिफिट क्या क्या है? अगर सीनियर सिटीजन है, अप टू 3 लाख तक की इनकम है तो टैक्स फ्री होगी, टैक्स नहीं देना होगा। सुपर सीनियर सिटीजन है तो इस केस में अप टू 5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। 5 लाख के बाद रीबेट बनता है 12,500 का, वो रीबेट क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ डिडक्शंस जो है वो 80D के अंदर, 80C में 1.5 लाख तक, 80D में 50,000 तक, TB के अंदर 50,000 तक की डिडक्शंस मिल जाती है। देखो, जिसकी एज 60 साल से कम है तो उसमें बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख है। जिसकी एज 60 से 80 के बीच है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है। लेकिन इन दोनों ही केसेस में मैंडेटरी होती है, इनकम अगर एक्सीड हो जाती है लिमिट से तो आपको आईटीआर फाइल करनी होती है। लेकिन जिनकी एज 80 है या उससे प्लस है तो 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है और इसकी एग्जेम्पशन मिल जाती है आईटीआर फाइलिंग की 194P के अंदर, अगर स्पेसिफाई जो कंडीशन है वो बताया है, अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं तो ये वाली कंडीशंस आपको फॉलो करनी है कि 75 साल या उससे ज़्यादा हो, और पहली कंडीशन 75 साल या उससे ज़्यादा हो, रेजिडेंट हो तो मिल जाएगा, पेंशन और इंटरेस्ट इनकम है। तीसरी कंडीशन में स्पेसिफाई बैंक से है, और चौथी कंडीशन में अपने फॉर्म 12 BBA भरा है, तब आपको आईटीआर फाइलिंग से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। तो समझ गए दोस्तों, ये था एक कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।